विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में करौली शंकर महादेव के महंत जी, जिनका इस समाज में बड़ा नाम है। समाज को कैसे उन्होंने जोड़ा और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनके विचार हमारे बीच में आए। मंच में माइक पहुंचाओ बेटा। प्रातः स्मरणी हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा और अपनी माँ कामरू कामाख्या को नमन करते हुए हमारे धर्म के सर्वोच्च महागुरु जिनके चरणों में इस समय हम सभी बैठे हुए हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, हमारे शंकराचार्य जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कर। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस संसद को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, इसके बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे आपका ऋणी रहूँगा अपनी बात रखने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। बालक हूं आपके सामने, लेकिन जितनी बात करूंगा अनुभव की बात करूंगा, किताबों की कोई बात आपसे नहीं करूंगा। सर्वप्रथम जितनी चर्चा हो रही है, यह चर्चा इसलिए सार्थक है क्योंकि धर्म को जानने वाला ही धर्म संसद चला सकता है और धर्म की व्याख्या कर सकता है, और इसलिए मैं शरण में आया हूं। मैंने उन सभी धर्म संसदों से किनारा किया है जो धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं करते, ज्ञान रखते भी नहीं, राजनीतिकरण करते हैं। हमने छोटी सी बात समझी अपने जीवन काल में अनुभव से कि हमारे महापुरुषों ने जिस सर्वोच्च स्थान पर आप विराजमान हैं, यहां से जो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले सनातनी, हमारे महागुरुओं ने 4 आश्रम मानव जाति को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बना करके उनको अंत में 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त तक करने के लिए व्यवस्था बनाई थी। आज जो भी हम रोना रो रहे हैं, यह रोना उसी का है कि हमने उन 4 आश्रम को मानने से इनकार कर दिया है। यह अपराध हमने किया है, उस अपराध का दंड प्रत्येक परिवार भुगत रहा है। सबसे बड़ा अपराध किया है। बात परिवार से शुरू होती नहीं है। जितना मैंने जाना है, परिवार की व्यवस्था स्वयं से शुरू होती है। जब तक स्वयं में समाधान नहीं होगा, परिवार में समृद्धि नहीं आएगी। परिवार में समृद्धि नहीं आएगी तो समाज में अभय कभी भी नहीं आएगा, और अगर समाज में अभय नहीं आएगा तो हम इस अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक जीने का गुण अपने अंदर कभी भी नहीं ला पाएंगे। हमेशा असफल रहेंगे और शोषण करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं में समाधानित हो जाएं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, अपनी संस्कृति के मार्गदर्शन में, तो परिवार में समृद्धि अपने आप आती है। समाज में अभय आएगा ही। जब हर परिवार में समृद्धि होगी तो परिवार में अभय आएगा ही आएगा, और परिवार में जब अभय होगा तो हम पूरे अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए उसका पोषण करेंगे। वह भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। आज एक
बात मुझे उद्वेलित कर गई। अभी हमारे बीच में एक संत हमारे परम आदरणीय बोल रहे थे, परिवार के बारे में बहुत विखंडन हो गया है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण रहा हमारे परिवारों का विखंडन होना। विखंडित क्यों हुए? क्योंकि हमने स्वयं को पहचाना नहीं, स्वयं में समाधानित नहीं हुए, प्रश्न बने रहे, प्रश्न रहे तो दुख बने रहे, दुख बने रहे तो हमने अलग रह करके उन दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश की, दुख और बढ़ गए। यह जो परिवार टूटे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का वाहक टेलीविजन आया। टेलीविजन आया तो हमारे दादा दादी की जो उपयोगिता थी हमारे परिवार में, वो समाप्त हो गई। दादा दादी की उपयोगिता समाप्त होते ही हम टेलीविजन हमारा दादा दादी बन गया बच्चों का। मैंने अनुभव किया अपने स्वयं में, मुझे कोई संस्कार पूरे पूरे अपने माता पिता से नहीं मिले। 90% संस्कार मुझे अपने दादा दादी से मिले, उनके साथ समय बिताया है। जो भी यहां उम्र दराज लोग बैठे, उन्हें सुख प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता पिता तो बहुत दूर रहते थे, खेलना कूदना दादा दादी के साथ होता था, पका हुआ फल होता था वो, और पके हुए फल से सीधे कच्चे फल में ट्रांसफॉर्मेशन होता था, विचारों का। आज बहुत दुख का विषय है कि टेलीविजन से बात और आगे बढ़ करके मोबाइल पर आ गई। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया, दुख और बढ़ गए। और दादा दादी जेब में पड़े रहने लग गए, एक जेब में दादा, एक जेब में दादी, 2 मोबाइल हो गए डाल के रखे हुए। संकट और बढ़ गए हैं। हमारे इस देश में परंपराएं बहुत मजबूत रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन परंपराओं में जीने का मौका मिला और आज भी अपने को ऐसा जी पाते हैं और उसका सुख पाते हैं। मैंने अनुभव से जाना, सार्वभौमिक सिद्धांत है, मैं सुखी रहना चाहता हूं और सारा संसार, प्रत्येक व्यक्ति सुखी ही रहना चाहता है। मुझे आज तक एक व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का दुखी रहना नहीं चाहता। यह सार्वभौमिक सत्य है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। फिर कहां फंसाव है कि हम दुखी ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं तो सुखी रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी सुखी और कभी दुखी और कभी सुखी और कभी दुखी ऐसा जीते हैं। यह भी मॉडल नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। हमारे महापुरुषों ने सुख को निरंतरता में जीने का रास्ता बताया था। चारों आश्रम में जी करके सुख की निरंतरता पाई जा सकती थी। सुख की निरंतरता अर्थात बिना दुख के जीना, अर्थात आनंद में जीना। ये हमें गुरुओं से रास्ता मिला था, जिसे हमने छोड़ दिया अपनी पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में, और इसको फैलाया उन तथाकथित समाज सुधारकों ने, उन तमाम प्रपंच करने वाले लोगों ने छद्म रूप रख करके, लच्छेदार बातों में आपको फंसा करके और धर्म से आप सबको विमुख किया है। ये अपराध उन्होंने किया है। लेकिन इस धर्म संसद में मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी से कि अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का जो हमें आशीर्वाद मिला, उनसे जो हमें प्रसाद मिला, उसको हम सफलतापूर्वक दूसरों को दे पा रहे हैं। वह क्या है? समस्याओं पे चर्चा हर जगह होती है। मुझे लगता है समाधान के साथ चर्चा होनी चाहिए। अगर मेरे पास प्रश्न है तो उनका समाधान भी मेरे पास प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए। मैं अपना प्रस्ताव इस धर्म संसद में परम आदरणीय अपने शंकराचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, अनुमति के साथ। जिस भोलेनाथ और मां की शक्ति से
अपने परम गुरु के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से वैदिक रूप से जो दरबार में, वह दरबार कानपुर में भी है अपना और हरिद्वार में भी है आश्रम, और मठ भी एक स्थापित किया था हमारे गुरुदेव ने, जो रायवाला में मठ भी मिश्री मठ के नाम से है। दरबार ने वह वैदिक विधियां पुनर्जीवित की हैं, और यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उसको समझने वाला हमारे सामने शरीर में जिंदा गुरु के रूप में हमारे उपस्थित है। गुरु जिंदा प्रमाण होता है जीने के लिए। गुरु है ही इसीलिए कि हम आशान्वित रहें कि मेरा गुरु अगर इस प्रकार से जी सकता है साहस के साथ, तो इसी साहस के साथ मैं भी जी सकता हूं। विषयांतर होगा थोड़ा सा। मैं आचार्य जी को, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं बचपन से आपका। आपके मैंने उस साहस को देखा है सन्यासी के रूप में, जो जिस साहस किया। ओम। धर्म की समाज के सामने व्याख्या करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, वह साहस केवल आप में विद्यमान है, केवल आप में है, जो आप साहस के साथ अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कह पाते हैं, और नवयुवक आपको बहुत अनुसरण कर रहा है। मेरे जैसे लोग अगर आपकी शरण में हैं तो समझ लीजिए कि लाखों नवयुवक आपकी शरण में हैं, आपकी बात को सुनता है। आपने जो लाठियां खाई खड़े होकर के निर्भीकता पूर्वक अपने साथियों को, शिष्यों को बचाने के लिए, वो दृश्य मैंने टेलीविजन पर देखा है। यह साहस अब नहीं है। बचाने के लिए शिष्य आएंगे, शिष्य लाठी खाएंगे, लेकिन मेरे गुरु को लाठी खाते हुए शिष्यों के लिए मैंने पहली बार किसी को देखा था टेलीविजन। तब मुझे पहली बार ये लगा था, मैं अपने दरबार के जो हमारे साथी हैं उनमें चर्चा करता हूं, आपके पीछे की चर्चा कर पाता हूं, गर्व से कर पाता हूं। आप लोग भी तमाम साथी जाते हैं मेरे पास तो चर्चा करता हूं। धर्म में जीने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, और वो जो साहस है वो सरलता का साहस है, सहजता का साहस है। उस सहजता में, सरलता में जीने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। दरबार ने वो विधि जो हमें महापुरुषों से मिली, हमारे ऋषि मुनियों से मिली, दरबार ने विकसित की, और आज दरबार गर्व से कह सकते हैं 400 प्रकार के ऐसे मानसिक नीरों के रोग हैं जो शरीर पर अपना प्रभाव पूरा छोड़ते हैं, और इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास रोग का ना तो निदान है और ना कोई निवारण है। डायग्नोसिस भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी नहीं है। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव मां के आशीर्वाद से दरबार ने वह विधि जो विकसित की है कि 400 प्रकार की बीमारियां जिनकी औषधि नहीं है, वो वैदिक प्रक्रिया करने के पश्चात एक दिन में ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। की जो वह 400 प्रकार की बीमारियां हैं, मैं चाहूंगा मंच पर हमारे जो संसद के सचिव महोदय हमारे हैं, बीच में है पांडे जी, उनको दी जाएं, जो हमारे सर्वोच्च गुरु को ये समर्पित की जाए, जिस पे वो दृष्टिपात करेंगे। इस पे उनसे बाद में अलग से हम एक अपराध करेंगे, कभी समय लेकर के आपसे चर्चा करना चाहेंगे 5 मिनट के लिए। यह 400 प्रकार की बीमारियां हैं। जिस परिवार के आप संकट की बात कर रहे हैं, दरबार में आने के बाद बच्चे कभी भी भविष्य में मोबाइल को नहीं छू सकते। एक दिन की उस वैदिक प्रक्रिया के पश्चात बच्चे मोबाइल को छू नहीं सकते। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, आपके समक्ष आप रखेंगे। तमाम लाखों शिष्य आपके भक्त हैं, लाखों की संख्या में हो, अनुष्ठान के द्वारा यह प्रक्रिया करेंगे, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से उनका सब छूट जाएगा, सदा के लिए छूट। नशा कोई भी करता हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, एक दिन के ही उस वैदिक कार्यक्रम में
सामूहिक रूप से पूरे परिवार से नष्ट हो जाता है, पूरे डीएनए से। एक ही दिन में तलाक लेने वाले स्त्री पुरुष आप दरबार में बिठाइए, ऐसे 100 जोड़े बिठाइए जिनके तलाक चल रहे हों। आपके चरणों में निवेदन करते हुए बहुत गर्व हो रहा है मुझे कहने का, साहस कर पा रहा हूं, एक दिन के बाद वो जा करके अपनी तलाक की अर्जी वापस लेंगे। बच्चे जो माता पिता से विमुख होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, घर से भागने का मन करता है, शादी विवाह करने का मन नहीं करता है, उस एक दिन के वैदिक अनुष्ठान के पश्चात आपके समक्ष खड़े होकर के बोले, यही बोलेंगे, परम गुरु महागुरु हम शादी के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जितने भी मानसिक रोग हैं, ओसीडी जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जो बहुत ही खराब रोग है, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, आतंक मचा रखा है लोगों ने देश में, गली गली में मजा रहे हैं दरगाहें बना के, वो तो है ही। हमारे कुछ नकली लोग गेरुआ कपड़े पहन के, सफेद वस्त्रधारी, कुछ सर मुड़ा के हमारी तरह, कुछ बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखा करके, और गंदे तरीके से परिवारों को नष्ट करते हैं, भूत प्रेत के नाम पे लोगों को डराते हैं और उन परिवारों को गलत दिशा देते हैं। महाराज श्री, एक दिन के बाद कोई भूत प्रेत आता नहीं दरबार में आने के बाद कभी जीवन में। कम से कम हमारे YouTube चैनल पे 15,000 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। मेरे पास कई हजार लोगों का डेटा है परिवार का जो स्वस्थ हैं, आफ्टर बिफोर, दोनों रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स अपने पास हैं। ये दो बीमारियां हैं 400 जो एक दिन में जाती हैं, लेकिन जो एकदम असाध्य हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक का है, ब्रेन स्ट्रोक का है, ब्रेन हेमरेज का है, लकवा का है, ऐसे तमाम बीमारियां हैं। जो ऑटिज्म है, सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, या डाउन सिंड्रोम्स हैं, इसके भी हजारों बच्चे दरबार से अपने माता पिता के संकल्प से स्वस्थ हो चुके हैं और बाकी स्वस्थ हो रहे हैं। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर आप ऐसी संसद बुलाएंगे तो हम आपके सामने कम से कम 5,000 लोग बिठा देंगे परिवार, जो कहेंगे आपके सामने दंडवत होकर के कि हम स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। यह वैदिक विज्ञान पुनर्जीवित हुआ है और यह पुनर्जीवन कुछ नया नहीं है। हमारे महागुरुओं से, हमारे पूर्ण गुरुओं से, हमारे परम पूज्य गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम सफलतापूर्वक दूसरों में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सनातन धर्म में, वैदिक व्यवस्था में ये सब कुछ उपलब्ध है। इस बड़े मंच से बड़े गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे, जो भी परीक्षा लेने चाहे, मैंने तो मीडिया को भी बिल्कुल तब भी कहा था खुलेआम, आज मेरा चैलेंज इनके सामने स्पष्ट है। अभी जब बुलाया मुझे एबीपी न्यूज ने, तब भी मैंने कहा कि मेरा चैलेंज आप सबको पूरे मीडिया, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, पूरे मैदान में बुलाइए 100, 200, 500, 1000, 2000 परिवार, और एक दिन में इन 400 बीमारी से छुटकारा नहीं पाए, अगर एक परिवार का एक बच्चा रह जाए, एक बच्चा हजारों में, उसी दिन दरबार बंद कर दूंगा, दरबार चलेगा ही नहीं। मुझे गलत साबित करो। आज तक आपकी कृपा से, आशीर्वाद से महाराज सिंह गलत नहीं साबित कर पाए, बातें कर पाए, गलत नहीं साबित कर पाए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना है, समय की मर्यादा है, और कभी जरूर हम आपके बीच में परिवार की परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। हमारे भगवान राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, परिवार परंपरा में ही जी करके आए, लेकिन वह उन परंपराओं का उन्होंने जो हमारे महापुरुषों ने बनाई, उनका पालन करके वो भगवान कहलाए हैं। उन चारों आश्रमों को नकार करके कोई भगवान कहलाया नहीं, कभी भगवान कहला सकता नहीं। महामानव तो छोड़ दीजिए, मानव भी नहीं बन सकता है। यह अगर शक्ति है, ये मर्यादा अगर हम पालन करते हैं इन चारों आश्रमों का, वो 100 वर्ष की उम्र की परिकल्पना थी, अब हम 70 वर्ष की मान लें, परिकल्पना कर लें, औसत उम्र की 70-80 उम्र की, तो
अभी भी हमारे पास बहुत समय है और हम उसका पालन कर सकते हैं, परिवार में अच्छे से जी सकते हैं। दरबार में वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, एक ही दिन में होगा। और महाराज श्री बहुत गर्व से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, इस सर्वोच्च गद्दी के चरणों में हूँ। यहाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में ये शिव और शक्ति की महिमा है, किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक सेक्सुअल थॉट्स इस वर्तमान समय में भी नहीं आ सकता। और इतने नहीं महाराज जी, कोई ला भी नहीं सकता। अगर अभी कोई कहते कि आ रहा है मेरे अंदर गंदा विचार, तो हाथ उठा सकता है महाराज जी। अभी ये प्रभाव शिव शक्ति का यही परीक्षण हो जाए, आज हो जाए, आपके चरणों में हो जाए परीक्षण। जितने लोग बैठे, किसी के अंदर एक गंदा विचार आ रहा हो, अपने दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चेक कर लीजिए आंख बंद करके, सभी लोग इसको देखिए, अपनी वैदिक सनातन पर अपनी गुरुओं की शक्ति को पहचानिए, इस धर्म को पहचानिए। जो भागते हो कि ईसाइयत में जाना है, भाग के हमारे धर्म में कोई शक्ति, चले जा रहे हैं वहां, भागते हो करके गिर रहे हैं। आप देखिए, ये स्मृतियों का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां नष्ट की जाएं, परिवर्तित कर दी जाएं, स्तंभित की जाएं, यह तंत्र में व्यवस्था है, क्योंकि तंत्र स्वयं में व्यवस्था है, आप में कभी नहीं आ सकता। सब जितने बैठे हैं सब सभी लोग देख सकते हैं। इतने बच्चे बैठे हैं, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। महाराज श्री बहुत गर्व से कह रहा हूं, सनातन धर्म के छत्र छाया में आपके चरणों में बैठ के कह रहा हूं, सब आप सब देख सकते हैं। किसी में आ रहा विचार, दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, आप ला के दिखाइए, पूछ लीजिए महाराज से, किसी में आ रहा हो, आ नहीं सकता। और जब वैदिक प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? परिवार ऐसे ही स्वच्छ थे, महागुरुओं की शरण में स्वस्थ थे। कुछ लोग नाच नाच के, ताता थैया करके, लच्छेदार बातें सुना करके, कथा सुना करके लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं महाराज जी, उनसे मेरा सख्त विरोध है। इन लोगों ने ही परिवार को तोड़ा है, हमें कामुकता में फंसाया है। अगर हम कामुकता की बात करेंगे, नाच गाने की बात करेंगे महाराज श्री, तो कामुकता ही पनपेगी। ज्ञान की बात, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, नारायण का अवतार, नारायण का अवतार, गीता नहीं दिखती इनको, राधा का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन कथा शुरू राधा से होगी, कथा समाप्त राधा पे होगी। केवल नाच गाने से शुरू होगी, नाच गाने पे खत्म होगी। हमारे समाज को दिशाहीन बना रहे हैं, ये केवल मजाक का पात्र बना रहे हैं, हमारे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। अभी यहां पर भी एक धर्म संसद एक सज्जन कर रहे थे, मैंने कहा ऐसी संसद हमें नहीं चाहिए। मैं एक संतों के कार्यक्रम में गया, अखाड़े में मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने कहा भाई, आप लोगों को थोड़ा सा तो अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। एक वह व्यक्ति, आप सब उसके पीछे हमारे चारों, हमारी गुरु परंपराओं की, महान परंपराओं की रक्षा करने वाले हमारे चारों शंकराचार्य चले, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति। आप सारे अखाड़े चलें उसके पीछे, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति, आप इसके पीछे चलेंगे। आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हमारे अगर सनातन धर्म का, हमारी धर्म संसद का अगर कोई संचालन करेगा तो हमारे शंकराचार्य जी करेंगे, हमारे 13 अखाड़ा उनके पीछे होंगे और हम सब उनके पीछे होंगे। ये व्यवस्था है। व्यवस्था को इस महाकुंभ के परिसर में व्यवस्थित करने का काम यहां किया जा रहा है। सबसे खराब मॉडल परिवार का रहा, बहुत चर्चित IITN बाबा, सबसे खराब परिवार का सबसे खराब उदाहरण। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जब तक मां ने नहीं कह दिया कि बेटा तुम्हें सन्यास की दीक्षा लेने का मैं तुम्हें अनुमति देती, तब तक वह बाल और अपनी मां को छोड़ के नहीं गए। परंपराएं पीछे जो किया गया हमारे महागुरुओं ने किया है, महापुरुषों ने, कम से कम उतना तो आना चाहिए। और जो आकर के अपने गुरुओं को गाली बके, आकर के यहां पर अपने माता पिता को गाली बके, राक्षस बताए, वह व्यक्ति सन्यास तो छोड़ो, आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। कोई गलती हो गई हो अपनी बात प्रस्तुत करने में तो हमें क्षमा करेंगे। बात बहुत करना चाहता हूं घंटों आपसे। ये लोभ मेरा जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, लोभ।
इसको समाप्त करने की कृपा करें और आपसे पुनः बहुत वार्ता करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा, ये अपराध करूंगा कि कभी 10 मिनट का समय जरूर देंगे, जरूर, तो आपसे वार्ता होगी। हरिहर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों ने बहुत सुना हमको, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हरिहर। पूज्य श्री